भैया मार्केट में वो स्कीम सुने हैं, बाय वन गेट वन। मॉनसून ऑफर में तो इसको सुनकर कस्टमर की बांछें खिल जाती हैं। कनपुरियों के लिए मानो ऐसा मॉनसून ऑफर आ गया है, लेकिन ये ऑफर सुनकर कनपुरिये लोग कह रहे हैं दादा कान पकड़े, ऐसा ऑफर ना चाहिए। दरअसल माजरा यहाँ सीएमओ की कुर्सी का है, जहाँ कुर्सी एक और दावेदार दो। तो मानो चल गया कि पहले आओ पहले पाओ। तो दंदनाते हुए एक सीएमओ साहब पहुंच गए सीएमओ ऑफिस। सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी, जो मानो म्यूजिकल चेयर के मास्टर निकले, पहले ही हथियाली चेयर। कुछ देर में पहुंचे वहां पर दूसरे सीएमओ उदयनाथ। तो हरिदत्त साहब को उस कुर्सी पर बैठा देख हक्का बक्का हो गए। धक्के से दर्द उठा उस कुर्सी का, लेकिन सीएमओ उदयनाथ अब क्या करते। हरिदत्त साहब से पहले कुर्सी के लिए बहसा बहसी की, फिर बन गए आत्मनिर्भर। खुद ही एक कुर्सी मंगवा डाली और उसी केबिन में बैठ गए बगल में। यहाँ एक सीएमओ की कुर्सी, एक केबिन और दो सीएमओ नजर आए। जिसके बाद कल दिन भर खूब ड्रामा चला, खूब हंगामा हुआ। बताया तो यहाँ तक जा रहा कि डॉक्टर साहब लोगन में तू तड़ाक भी जमकर हुई। कुर्सी के लिए जमकर दोनों सीएमओ तू मैं करते नजर आए। सीएमओ ऑफिस मानो उसके बाद पुलिस थाना बन गया। पुलिस के सिपाही से लेकर बड़ के अधिकारी भी वहाँ मानो कुर्सी डालकर बैठ गए। खबर से स्वास्थ्य महकमा भी हिल गया। दिन भर चलती रही बहस की कुर्सी किसकी, और सोशल मीडिया पर लोग लेते रहे चुटकी। अब इस कुर्सी के पीछे की पूरी कहानी जान लीजिए कि क्यों ये सीएमओ ऑफिस बन गया महाभारत का कुरुक्षेत्र। दरअसल 19 जून को कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया गया था। वहां के डीएम जितेंद्र सिंह से उनकी अनबन हो गई थी। एक बैठक में दोनों में झगड़ा हो गया, तो डीएम ने सीएमओ को मीटिंग से बाहर कर दिया था। डीएम जितेंद्र ने उन पर आर्थिक गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद डॉक्टर नेमी ने भी डीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़ दिए थे। मामला मुख्यमंत्री के ऑफिस तक पहुंचा था। बाद में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने नेमी साहब को सस्पेंड कर दिया था। उनकी जगह डॉक्टर उदयनाथ नए सीएमओ बनाए गए। इस सस्पेंशन को लेकर डॉक्टर हरिदत्त नेमी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए थे, जहां से उनको राहत मिली। हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी और राज्य सरकार और विपक्षी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। सुनवाई 18 अगस्त को होनी है अगली, लेकिन उसके पहले जैसे ही वहां पर राहत मिलती है, कोर्ट का ऑर्डर लेकर के हरिदत्त साहब पहुंच जाते हैं सीएमओ दफ्तर और कह देते हैं कि वही है असली यहाँ के सीएमओ, कुर्सी के असली हकदार। जैसा आप सभी को पता है कि मैं सस्पेंड हुआ था कानपुर नगर का सीएमओ रहते हुए। मैंने माननीय न्यायालय में जाके अपना प्रार्थना लगाई थी, तो 7 तारीख को मेरा डिसीजन हुआ है कि उसमें 2 डिसीजन हुए हैं। एक तो जो मेरा सस्पेंशन हुआ था उस पर स्टे हो गया है माननीय न्यायालय से, हाई कोर्ट से, और दूसरा जो डॉक्टर साहब यहाँ आए थे वो भी उसमें पार्टी हैं, तो उनका जो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था उनका भी स्टे हो गया है। तो वो जैसे भी है जहाँ से आए हैं वो वहीं चले जाएंगे, और मेरी क्योंकि मैं यहीं पे मेरी पोस्टिंग थी और यहीं से मैं सस्पेंड हुआ था सीएमओ की सीट पर, तो यहीं मैं मेरा स्टे हो गया है, तो मैंने आज ज्वाइन कर लिया। अब जिलाधिकारी से आप नहीं, ऐसा नहीं, मेरे अधिकारी हैं, वो नहीं सर से कोई कमेंट ही नहीं उस पर। तो सर तो सारी हैं, डीएम साहब हैं, तो उसके लिए मेरा कोई ऐसा उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर हरिदत्त डीएम पर टिप्पणी करने से इनकार करते हैं। भाषा थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। जब उदयनाथ जो कि वर्तमान सीएमओ है यहाँ पर, उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हरिदत्त नेमी ने नियमों को फॉलो ही नहीं किया। जो नियम होना चाहिए था उसके मुताबिक आते। जब सवाल पूछा जाता है कि क्या आप कुर्सी वो खाली करेंगे, तो एकदम बमक पड़ते हैं। कहते हैं कि सवाल ही नहीं उठता, कुर्सी उन्हीं की है। सीएमओ साहब ने ज्वाइन किया, कोर्ट के निर्देश पे हुआ है, और कोर्ट के निर्देश प्रमुख सचिव के जाना चाहिए। प्रमुख सचिव से आदेश हो के तब यहाँ आना चाहिए, इनको ज्वाइन करना चाहिए। हमारा तो प्रमुख सचिव से जो है आदेश पारित हुआ था। आपको प्रमुख सचिव का जो आदेश आएगा उसी हिसाब से हम करेंगे, और अभी तक तो हम सीएमओ ही बने हुए हैं क्योंकि प्रमुख सचिव के आदेश पे है। सर कोर्ट का आदेश बड़ा होता है कि नहीं, कोर्ट का आदेश भया, लेकिन वो प्रॉपर चैनल्स होना चाहिए। नहीं, ये डायरेक्ट जो है कोर्ट का आदेश लेके यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कोर्ट के आदेश प्रमुख सचिव के पास जाना चाहिए। अभी किसी तरीके का मैसेज आपको मिला है? नहीं, तो क्या करेंगे अभी यही रहेंगे। अब आगे क्या, जनता यही देख रही है कि कहीं तो सीएमओ दफ्तर में साहब नजर नहीं आते, कहीं पर 2 साहब हैं। और सवाल भी बड़ा ये कि एक जिले में 2 सीएमओ कैसे हो सकते हैं? कौन सा नियम लगेगा, किसका आदेश माना जाएगा? क्योंकि एक कुर्सी बड़ी अहम है, क्योंकि चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ पर सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी होती है। और अगर ये झगड़ा यूं ही फंसता रहा तो इसका भुगतान शायद मरीजों को ही होगा। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।